कि मेरे पुत्र और पांडव दोनों जो युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया या नहीं किया। तो धृतराष्ट्र और पांडवों का संबंध आपस में जोड़ा किसने? संजय ने। इसी को बताएंगे, संजय का ही। अब दो तीन श्लोक जो है वो संजय के विषय में ही है। और ये भी बताना है कि गीता के लिए जो सारा महाभारत है, वो गीता के कारण ही उसकी प्रसिद्धि है। गीता जो है वो महाभारत का हृदय है। जैसे हमारा हृदय जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि सभी अंगों को वो रक्त का संचालन करके जीवित रखता है, इसी तरह से गीता भी महाभारत का एक महान प्रसंग है। तो पहले हम पाठ करते हैं। संजय उवाच। इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं श्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। हाँ जी, भारद्वाज साहब। इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मने संवादम इमं अशोषम असूदतम रोम हर्षणम। खुराना जी। इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। ओम। विमला जी। इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् ऐशोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। ठीक है, और कोई करना चाहे पाठ? अर्थ समझते हैं। संजय उवाच। संजय ने कहा। इति अहम, इस प्रकार मैंने, वासुदेवस्य पार्थस्य, वासुदेव और पार्थ, पार्थ को महात्मा ने कहा है, महात्मा कहा है, कि इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और अर्जुन, जो महात्मा ही है, उसके विषय में क्या है? संवादम। इन दोनों का आपस में संवाद है। इमम, अशोश्रुषम, इन दोनों के संवाद को मैंने सुना है। अशोश्रुषम का अर्थ है सुना, सुनना। कैसा है ये संवाद? आपस में बातचीत दोनों की प्रश्नोत्तर रूप में। अद्भुतम, बड़ी विलक्षण है, आश्चर्यकारी है। रोमहर्षणम, रोम खड़े हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा समझाएंगे विस्तार से। पहले वासुदेव को बताएंगे, फिर अर्जुन को जो महात्मा कहा है वो कैसे कहा है ये भी बताएंगे।
वासुदेव कौन है? जिन्होंने माया शक्ति को धारण करके अपना ये रूप वासुदेव, सभी देवों के देव, जिनके अंदर सारे देवता बैठे हैं, सारे देवता एकमात्र ब्रह्म में ही अध्यस्त हैं, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। और जितने भी नाम लिए जाते हैं, इंद्र है, वरुण है, ये सब परमेश्वर को ही कहा जा रहा है, नाम उनका लिया जा रहा है। कहा किसके लिए जा रहा है? परमेश्वर के लिए। कैसे? जैसे कोई आदमी ऑफिस में तो उसको कहते हैं बड़ा बाबू, घर पे आता है तो पत्नी उसको कहती है मुन्ने के बाबूजी, और माता उनकी क्या कहती है? बबुआ। लेकिन व्यक्ति तो एक ही है, अलग अलग ढंग से पुकारा जाता है। इंद्र जो है वो बल का द्योतक है, बल शक्ति। तो जब शक्ति की बात आती है तो इंद्र की बात कहते हैं। जब सारी ही दृष्टियों को, आंखों को जो ताकत देने वाला सूर्य है, उसको आदित्य रूप से कहा जाता है। इस तरह से एकमात्र परमेश्वर ही भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा उसको कहा जाता है। और जो भी हम जिसकी भी पूजा करते हैं, जिस देव की भी, आहुति परमेश्वर को ही देते हैं। इस प्रकार जो माया का आधीश है, जिन्होंने माया को धारण किया हुआ है, माया जिनके अधीन है, वो परमेश्वर हैं। उन्होंने ही इस गीता को साक्षात रूप से कहा है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान के श्री मुख से कही गई है। तो ये वासुदेवस्य को समझा दिया। अब महात्मन है, पार्थ को महात्मन है कैसे कहा, महात्मा कैसे कहा? अर्जुन भी महात्मा है। कैसे? क्योंकि उसका वैराग्य बड़ा दृढ़ वैराग्य है। अब उसने क्षुद्र भाव को त्याग करके विशाल भाव उसके अंदर है। अब वो प्रच्छिन्न नहीं रहा, अप्रच्छिन्न हो गया, व्यापक हो गया है। पहले कैसे प्रच्छिन्न था? क्योंकि वो अहंकार को अपना समझता था कि मैं, अहंकार को ही मैं मानता था। अब उसने अपने को अहंकार से अलग करके केवल अधिष्ठान मात्र को ही मैं समझ लिया है, इसलिए वो महात्मा है। और इन दोनों का जो संवाद है, पार्थ का और भगवान वासुदेव का, कैसा है ये संवाद? बड़ा अद्भुत है। अद्भुत कहते हैं विलक्षण, आश्चर्यजनक। दांतों में उंगली दबा देते हैं। जो चीज आश्चर्यजनक होती है तो इस प्रकार से मुख मुद्रा बन जाती है, जो अनहोनी को बताए कि जो चीज हो नहीं सकती, असंभव चीज, वो हो जाए तो बड़ा
उसको कहा जाता है अद्भुत। उदाहरण से समझते हैं। कोई मदारी एक छोटे से प्याले में से बड़ा भारी बंदर निकाल करके दिखा दे तो बड़ा विस्मय होता है, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं गया। एक तो उदाहरण दे दिया विस्मय अद्भुत का, ये दे दिया उदाहरण। मदारी का कि छोटे से प्याले में से बहुत बड़ा बंदर निकाल दे। दूसरा उदाहरण सर्कस में। एक बार कहीं सर्कस हो रहा था, एक महात्मा देखने के लिए गए तो बाहर बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा था कि यहाँ सुअर की बोली बोली जाती है और टिकट 5 रुपए। भीड़ इकट्ठी हो गई, देखते हैं आदमी कैसे सुअर की बोली निकालता है। उसने बोली बोली आवाज निकाली सुअर की। लोगों ने तालियां बजाई, बड़ी प्रशंसा की कि बहुत अच्छा खेल है। महात्मा ने सोचा इसमें तो बहुत पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। थोड़ी दूर पर, वहीं से थोड़ी दूर, एक बोर्ड लगाकर लिख दिया कि यहाँ सुअर की बोली बोली जाती है, टिकट केवल 2 पैसे। वहां भी लोग खूब इकट्ठे हो गए। महात्मा ने एक सुअर को ला करके वहां डंडा मारा, सुअर पे बांध दिया उसको, फिर डंडा मारा और वो जोर जोर से बोलने लगा। सब लोग कहने लगे अरे ये तो धोखा किया, ये कोई खेल नहीं है। महात्मा कहने लगा देखो कैसी दुनिया है, मैंने असली सुअर की बोली सुनाई, उसकी कोई कीमत नहीं, और नकली सुनाने वाले को 5 रुपए दे दिए इन्होंने। सुअर तो रोज बोली बोलता है, उसमें कोई विस्मय नहीं है। आदमी बोले तो बड़ा विस्मय होता है। दिखाते हैं ना कई लोग जो है, कई आदमी तरह तरह की बोली निकालते हैं, कई पक्षियों की बोलियां निकालते हैं, पशुओं की बोलियां निकालते हैं, और इसी तरह से आदमी की भी नकल करते हैं। मोदी की कोई नकल कर लेता है बोलने की, कैसे बोलता है, तो सुनना चाहते हैं उसको। क्यों? क्योंकि ये अद्भुत है। प्राय आदमी इस तरह से बोलता नहीं है, तो जब वो इस प्रकार से दिखाता है तो ये विस्मयकारी है, बड़ा आश्चर्य होता है। तो ये 2 उदाहरण दिए, किसके दिए? अद्भुत के। क्यों दिए अद्भुत के? क्योंकि भगवान वासुदेव का और पार्थ यानी अर्जुन का जो आपस में संवाद है, उस संवाद को संजय ने सुना था, और उस संवाद को सुन करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो पहले तो ये आश्चर्य की अद्भुत लगा उसको, तो ये अद्भुत की परिभाषा बताई है उदाहरण दे करके। अब इसको कहाँ घटाएंगे? वहां पर तो गीता रूप जो संवाद हुआ है अर्जुन का और भगवान वासुदेव का, इसमें बड़ा विस्मय है। कैसे विस्मय है? एक बात तो ये है कि उपदेश देने वाला गुरु ये जानता है कि ये संसार नहीं है, ये मान करके ही उपदेश देता है।
जो उपदेश देगा तो किसी अन्य को उपदेश देगा, और किसके बारे में देगा? यही देगा कि ये संसार है नहीं, और फिर वो संसार का उपदेश दे रहा है कि संसार कैसे नहीं है। उसने समझ लिया कि है ही नहीं संसार, तो उसके बारे में कैसे उपदेश देगा? दूसरी तरफ जिसको उपदेश दिया जा रहा है, संजय को, जो शिष्य है, वो भी ज्ञान स्वरूप है, उसे भी पता है कि संसार मिथ्या है ही नहीं। ये जान करके भी फिर वो उपदेश को सुनता है, वो भी ब्रह्मनिष्ठ है। यानी जब गीता पूर्ण हुई, समाप्त हुई, तो भगवान ने पूछा था कि क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? तो उसने कहा, अर्जुन ने, हाँ, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब कर्तापन भोक्तापन मेरा चला गया, अब जो कुछ भी कहोगे करूंगा। करने वाला है ही नहीं तो करेगा क्या वो? करने वाले जो यंत्र हैं वो तो उसने समर्पण कर दिए परमात्मा को। अब करेंगे तो वो करेंगे, मैं तो करता नहीं हूं। वो भी ब्रह्मनिष्ठ है, वो भी ब्रह्मनिष्ठ है, गुरु भी। और आपस में संवाद हो रहा है, उपदेश हो रहा है समझाने के लिए। समझाया तो तब जाता है जब कोई समझाने वाले से निम्न हो, तब उसको समझाया जाता है, उपदेश दिया जाता है, ऐसे करो ऐसे करो। कर्तापन नष्ट ही हो गया तो अब उसको करने वाली बात ही नहीं रही। दूसरी बात यह है कि इस उपदेश देने के बाद कर्तापन हट गया। गीता समाप्ति पर उसने यही कहा ना कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता, जो कुछ करना था वो अब समाप्त हो गया है, अब आपकी शरण है, आप जैसे कहें वैसे करूंगा। अब करना कैसे उसको? ये भी बड़ा भारी विस्मय है कि करना तो हट गया, और फिर कहते हैं कि आमतौर से जब भी आत्मज्ञान का विचार किया जाता है, महाराज जी कहते हैं, तो कई बार पंजाब में भी गए हैं वो, तो पंजाबी लोग पूछते हैं, जी आत्मज्ञान की तो बात समझ में आ गई, लेकिन फिर हम क्या करें? करें क्या? अरे आत्मज्ञान की जब बात समझ में आती है तो करने को कुछ बचा नहीं ना। इसलिए वेदांत सुनने वाला भी एक आश्चर्य है कि सारा सुनकर के भी कुछ करता नहीं है। सुन लिया उसने, फिर भी कुछ करता तो है नहीं। इसलिए बड़ा अद्भुत है इन दोनों का संवाद, बड़ा अद्भुत है। दोनों ही विस्मयकारी हैं। अभी तक क्या समझाया कि भगवान वासुदेव अपनी माया शक्ति के द्वारा जो देवों के देव हैं, वही जो है विभिन्न नामों से उनको पुकारा जाता है। इंद्र कहो, वरुण देवता कहो, जितने भी देवता हैं और जितनों की हम पूजा करते हैं, हम सब उसी वासुदेव की ही पूजा करते हैं। चाहे हमें आकर्षक कोई भी लगता हो, महात्मा कोई भी देवता लगता हो, पर वो पूजा हम परमात्मा की ही करते हैं। और जैसे घर में जब कोई व्यक्ति ऑफिस में होता है तो उसको अफसर कहते हैं, घर में आ गया तो माता उसको बेटा कहेगी, पत्नी उसको कहेगी वे बच्चों के पिताजी।
व्यक्ति वही है। इसी तरह से ये अलग अलग नाम हो करके परमात्मा ही सब जगह व्यापक है। एक अद्भुत को समझा दिया, वासुदेव को समझा दिया, और वासुदेव को और पार्थ को यानी अर्जुन को महात्मा कैसे कहा ये भी बता दिया कि उसका वैराग्य दृढ़ हो गया था। अब उसने अहंकार को अपना मैं मानना बंद कर दिया था। अब वो अपने स्वरूप को ही मैं मानता था, इसलिए वो महात्मा है। अब आगे जो है ये संवाद जो है ये रोम हर्षणम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस संवाद से। दोनों के संवाद को सुन करके, बातचीत को सुन करके कब खड़े होते हैं रोए। कोई दो चीजें हों, दो चीजें, उनमें अगर कोई ये कह दे कि नहीं ये नहीं है, ये गलत है, ये तो है ही नहीं, नष्ट है, तो कोई बात नहीं है। मगर जो ये सारा संसार है और अनादि काल से चल रहा है, अनंत है, समाप्त नहीं हुआ अभी तक, और इस संसार का जो व्याख्यान करता है तो बड़ा अद्भुत लगता है कि देखो किसी एक चीज को तो आदमी नकार सकता है कि ये नहीं है, झूठी है या नष्ट हो जाएगी ये, और सारा संसार जो इसको नकार दे तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। वही तो नकारा है इस संवाद में, इस संसार को नकार दिया कि संसार तो है ही नहीं, दिखता भर है, माइक है, माया से बना हुआ है। माया कोई वास्तविक नहीं होती। माया ने पंचभूतों का निर्माण किया, पंचभूतों से ये सारा संसार बना है। पंचभूत माया के हैं, ये भी माया का है। अनादिकाल से ये चल रहा है, फिर उसको नकार दिया। एक तो कारण ये हो सकता है कि आदमी को रोंगटे खड़े हो जाएं कि ये बात कैसे हो गई, देखो बड़ी अद्भुत बात है। दूसरा ये है प्रसन्नता से भी रोए खड़े हो जाते हैं। किसी आदमी को आशा के विपरीत कोई लाभ हो जाता है तो रोए खड़े हो जाते हैं, ओहो ऐसा हो गया। अत्यंत उसको विस्मय होता है, ऐसा कैसे हो गया, अरे ऐसे मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। तो प्रसन्नता के कारण, अत्यंत आनंद के कारण भी इस तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भय के कारण भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार दूर से हम देखें, अरे इतना बड़ा सांप फन उठाए हुए थोड़ी दूर पर है हमारे, और ये आक्रमण कर सकता है, तो एकदम घबरा जाते हैं हम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भागते हैं। फिर भय के मारे भी, प्रसन्नता के मारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और आश्चर्य के मारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये संवाद कोई सुने, श्रवण करे, और परमात्मा की प्राप्ति न हो, ऐसा हो नहीं सकता। अर्जुन ने सुना, ब्रह्म रूप की प्राप्ति हो गई। जो भी साधक इसको सुनता है, तन्मय होकर के सुनता है, बड़ी एकाग्रता से सुनता है, तो वो भी वही रूप हो जाता है जो भगवान का रूप है।
तो संजय कहता है अर्जुन को भी जैसे हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया। मैंने भी सुना, संजय कहता मैंने भी तो सुना है, मुझे भी तत्वनिष्ठा की प्राप्ति हो गई। तो अन्य कोई भी सुनेगा उसे भी तत्वनिष्ठा हो जाएगी। फिर ये जो संवाद है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में, प्रश्नोत्तर के रूप में संवाद है। तो संवाद को 3 तरीके का बताया है। एक है वाद, दूसरा है जल्प, और तीसरा है वितंडा। वाद किसको कहते हैं? किसी चीज की वास्तविकता जानने के लिए जब कोई बात की जाती है तो उसे वाद कहते हैं। सच्चाई को समझने के लिए जब बात की जाती है तो उसको कहते हैं वाद। समझने के लिए किया जाए तो वाद है। और अगर समझने के लिए नहीं, उसकी बात को काट करके अपनी बात को स्थापित करता हो तो उसको क्या कहेंगे? जल्प, कि वो जल्प है। उसकी बात काटता है, चाहे ठीक भी हो, अपनी बात को स्थापित करता है कि ये मेरी बात ठीक है, तो वो हो गया जल्प। और तीसरा ये है कि दूसरे की बात को काटना ही उसका उद्देश्य है, अपनी बात को स्थापित करना नहीं। मैं क्या चाहता हूं ये कुछ नहीं, बस काटना भर है, उसको कहते हैं वितंडा। तो 3 हो गए, वाद, जल्प और वितंडा। तो ये भगवान कृष्ण का और अर्जुन का जो था ये वाद था, बल्कि सम्यक वाद था, संवाद। भली प्रकार से समझने के लिए बात की थी। अर्जुन ने प्रश्न किया था तो भगवान ने उनका उत्तर दिया था समझने के लिए। इसीलिए अर्जुन समझ भी गया और ब्रह्म भाव की प्राप्ति भी हो गई। संजय ने भी सुना था, तभी तो वो धृतराष्ट्र को सुना रहा था। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि मेरे पुत्रों का और पांडवों का जो युद्ध के मैदान में है, क्या युद्ध प्रारंभ हुआ? क्या कुछ हुआ उसके अंदर? तो वो सुन रहा था सब कुछ, जो भी कुछ घटना वहां पर घट रही थी युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, और उसको वर्णन कर रहा था वो। जैसे कमेंट्री होती है, क्रिकेट की कमेंट्री बड़ी प्रसिद्ध कमेंट्री है। कमेंट्री सुनते सुनते आदमी को ऐसे लगता है जैसे मैं साक्षात ही देख रहा हूं क्रिकेट मैच को। इसी तरह से संजय भी बहुत अच्छा कमेंटेटर था, वो साक्षात सुन रहा था और सुन करके धृतराष्ट्र को बता रहा था कि अर्जुन में और भगवान में क्या क्या बात हुई। मुख्य रूप से तो श्रीमद् भगवत गीता के ही जो वाद था, संवाद था अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में, उसी की बात हो रही है। सारी घटनाओं की बात नहीं हो रही। जो युद्ध क्षेत्र के अंदर जो भगवान ने गीता को अर्जुन को सुनाया था, उसी को संजय ने सुना था और धृतराष्ट्र को बताया था।
तो हमारे इसमें 74वें श्लोक में यही बताया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता किससे प्रारंभ की गई थी? धृतराष्ट्र के प्रश्न से शुरू हुई थी। और युद्ध हुआ किसके बीच में? पांडवों के बीच में। और दोनों को जोड़ने वाला कौन था? संजय। उसी संजय ने इस श्लोक के अंदर बताया है कि मैंने वासुदेव, भगवान वासुदेव और महात्मा पार्थ को, अर्जुन को महात्मा कहा है क्योंकि वो बड़ा वैराग्यवान हो गया था, दृढ़ वैराग्य था उसके अंदर। उसके वार्तालाप को, उसके संवाद को प्रश्नोत्तर के रूप में सुना था और सुन करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ था, अद्भुत लगा था और उसके रोए खड़े हो गए थे। तो उसी बात को यहाँ इस सारे श्लोक में स्पष्ट किया गया है। पहले वासुदेव को बताया कि वासुदेव कौन है। जितने भी देवी देवता हैं सब उसी के ही तो नाम है, उससे अतिरिक्त नहीं है कोई भी। और महात्मा जो कहा गया अर्जुन को, वैराग्य दृढ़ता होने से उसको महात्मा कहा गया, क्योंकि उसने अब अहंकार को अपना मानना बंद कर दिया, उससे अलग हो गया वो। अब अधिष्ठान रूप परमात्मा में ही वो एक हो गया है। इन दोनों के संवाद को संजय ने सुना, उसे बड़ा अद्भुत लगा। अद्भुत उसी को कहते हैं जो ऐसी घटना जो लगे कि असंभव है, ऐसे कैसे हो सकता है, पर हुआ। क्या हुआ? गुरु और शिष्य के बीच में संवाद हुआ। गुरु भी ब्रह्म ज्ञानी है और शिष्य भी अपने उसको ज्ञान स्वरूपता को प्राप्ति हो गई है, वो भी ज्ञान स्वरूप है। तो उपदेश तो तभी होगा ना, जल जो है वो ढलान की तरफ जाएगा ना, ऊंचाई से ढलान की तरफ। तो दोनों समान हैं, तो कैसे उपदेश होगा? बातचीत तो हो सकती है पर उपदेश नहीं कहा जा सकता कि उपदेश देना। उपदेश होता है किसी को समझाना, जो समझा हुआ नहीं है उसको समझा देना। तो दोनों समझे हुए हैं, इसलिए बड़ा आश्चर्य है। फिर उसको रोम हर्ष हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। तो रोंगटे या तो बड़ी प्रसन्नता से होते हैं, प्रसन्न हो जाए कोई, जो चीज ऐसी लगे कि भाई ये तो कैसे प्राप्त होगी और वो प्राप्त हो जाए, या भय से होता है। परम आनंद से या भय से। फिर ये संवाद का बता दिया कि संवाद 3 तरह का होता है, वाद, जल्प और वितंडा। वाद तो समझने के लिए किया जाता है। जल्प जो है दूसरे की बात को काटना, अपनी बात को स्थापित करना। और वितंडा उसको कहते हैं कि दूसरे की बात को काटना भर है, अपनी कोई बात सिद्ध नहीं करनी है बस। तो ये 74वें श्लोक में हुआ। तो हमारा ये 74वां श्लोक संपूर्ण हुआ। तो कल जैसे चर्चा हुई थी कि गृहस्थ में व्यवहार कैसे करें कि परमार्थ भी सध जाए। सभी जो गृहस्थ में है वो यही सोचते हैं कि क्या संन्यास लेना आवश्यक है, गृहस्थी में रह करके ही क्यों ना परमात्मा की प्राप्ति कर ली जाए। और उदाहरण भी देखते हैं कि बहुत सारी महात्माओं ने, संतों ने गृहस्थ में रह करके ही, पत्नी भी साथ है,
काम भी करते हैं और उनको ब्रह्म प्राप्ति हो गई है। तो इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी। तो सोच करके आप समझाइए। जैसे ये समझ में नहीं आया है प्रश्न, ये हमेशा खड़ा रहता है, सबको भी खड़ा रहता है। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि गृहस्थ में रह के किया जा सकता है। मुझे तो यही लगता है कि संन्यास ही लेंगे या गृहस्थी छोड़ेंगे तभी हो सकता है। मैंने कल भी यही कहा था, क्योंकि मैं इसके लिए थोड़े मतलब वो आर्ग्यूमेंट्स भी पेश कर सकती हूँ कि जैसे अगर हम घर में थोड़ी देर के लिए भी जो 10-15 मिनट का अगर कोई पाठ भी करना है, 5 मिनट का भी पाठ करना है, तो उसमें बहुत सारी अड़चने हैं। जैसे कभी फ़ोन बजेगा, कभी घर की बेल बजेगी, कभी मेड आएगी, कभी कुकर की सीटी बजेगी, तो ध्यान पूरे टाइम कहीं न कहीं और ही रहेगा और वो भी ये लगेगा कि जल्दी से इसको ख़त्म करें और फिर वो वाला काम देखना है। तो फिर कैसे होगा? मतलब अगर हम वो थोड़ी देर भी नहीं कर पा रहे, जो कि हमें हमेशा ही रखना चाहिए वो ध्यान में, तो बहुत दिक्कत है इसमें तो। हाँ जी। देखो, एक बात तो इतना कही जा सकती है कि भगवान फिर कर्तव्य क्यों बताते? ब्रह्मचारी के लिए भी कर्तव्य बताया है, गृहस्थी के लिए भी कर्तव्य बताया है, वानप्रस्थी के लिए भी बताया और सन्यासी के लिए भी कर्तव्य बताया है। ये करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वेद ने कहा है, इसी तरह से उपनिषदों में भी कहा है, गीता ने भी कही है ये बात। तो न कहते, अगर ऐसा नहीं होता हो सकता तो न कहते। फिर तो ये सारे वेद, पुराण, महाभारत, गीता आदि सारे व्यर्थ हो गए, भगवान का कथन भी झूठा हो गया। तो हो तो सकता है, संभावना हो गई है। भगवान के वचन में यदि श्रद्धा है तो संभावना तो है। इस बात को सभी नोट कर ले। ये तो वर्तमान परिस्थिति बताई ना स्वस्तिका ने, वर्तमान में तो ऐसा है। अब इसी में तो चढ़ाई चढ़नी है। नीचे खड़े हैं हम, चढ़ना हमको ऊपर छत पर है, सीढ़ी से चढ़ना है। तो भगवान ने सीढ़ी लगा दी है? ये सीढ़ियां हैं, ऐसे ऐसे इस पर चढ़ करके जाओ। हाँ, इसमें एक और प्रश्न है जो अभी आपने बोला कि हाँ, अगर आप कह रहे हो कि ये गृहस्थी का धर्म बता दिया, तो वो तो गृहस्थ में रहने के लिए हमें गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए वो धर्म बताया ना। ये थोड़ी कहा कि आप गृहस्थ का धर्म पालन करके वहां तक भी पहुंच जाओगे। क्यों नहीं कहा? यही तो कहा है, नहीं तो उसका क्या लाभ रहेगा गृहस्थी में? फिर तो वो गृहस्थी बना रहेगा। आगे फिर तो तीसरा जो आश्रम है वानप्रस्थ, और फिर चौथा जो संन्यास आश्रम है, वो क्यों कहते वो? गृहस्थी के लिए तो बस ठीक है जी, तुम गृहस्थी में ही बने रहोगे। नहीं, फिर वो गृहस्थी नहीं रहेगा। पर फिर भगवान ने तो ये भी कहा ना कि गृहस्थी के बाद दूसरे आश्रम में भी जाओ। ये भी कहा ना कि जब गृहस्थ का धर्म कंप्लीट हो जाए तो फिर आप आगे चलो, दूसरे आश्रम हाँ, में जाओ। हाँ, बिल्कुल कहा। पर गृहस्थ धर्म का कंप्लीट का क्या तात्पर्य है कि जब तुमने उसको ईमानदारी से पूरा कर लिया, जैसा जैसा भगवान ने गृहस्थी में बताया है कि क्या क्या करना चाहिए, यदि वो कर लिया तो आगे बढ़ेगा ना। किसी ने कोई काम समाप्त किया नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा वो? अच्छा, मुझे लगा कि कुछ थोड़ा एज रिलेटेड भी है शायद, कि अब गृहस्थ खत्म हो गया, अब दूसरे आश्रम में जाना पड़ेगा। वो तो हम जाते नहीं एज हैं। एज रिलेटेड तो स्थूल डिवीजन हो गया। स्थूल डिवीजन कि इस इतनी इतने वर्षों के अंदर, यानी 25 साल के अंदर अंदर शिक्षा पूरी हो जानी चाहिए। 25 से 50 के अंदर विवाह आदि, और जो विवाह से जो कर्तव्य
ऊपर आए हैं बाल बच्चों के, वो पूरे हो जाने चाहिए, वो पूरे हो जाते हैं। ये अनुमान लगा करके, और फिर 25 वर्ष जो है वो वानप्रस्थ, और फिर आगे संन्यास में। इस तरह से अनुमान लगा करके बताया है, 100 वर्ष की आयु देख करके। अब आयु भी अब 100 वर्ष नहीं रही, कम हो गई है, तो उसी हिसाब से जल्दी पूरा कर लेना चाहिए, और किया भी है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 33 साल की उम्र में ही सब कुछ, सन्यास भी पहले ही ले लिया, सारे शास्त्रों का अध्ययन करके प्रकांड पंडित भी बन गए, और फिर इन्हीं सारे शास्त्रों का उन्होंने कमेंट्री भी लिख दी, और 4 आश्रमों की स्थापना भी कर दी, दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में। उन्होंने विवाह भी किया था क्या? नहीं, तो फिर वो गृहस्थ आश्रम में तो गए नहीं। गए नहीं, ये तो बात ठीक है। मतलब ये है कि गृहस्थ आश्रम एक ऐसा गड्ढा है कि जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता। जो आदमी कोई गड्ढे के अंदर गिर गया, और वो यदि चिल्लाता है, अगर उसको उसी में मजा आ रहा है, तो फिर तो कोई उसको निकालेगा नहीं। अगर वो चिल्लाता है, हाथ पैर मारता है कि भाई हाँ ठीक है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तो कोई ना कोई आकर के उसको बचाता है ना। तो ये शास्त्र ही है, भगवान की गीता ही है, उपनिषद ही है। यही, यदि कोई उस गृहस्थी से निकलना चाहता है, निकलना कब चाहेगा? जब उससे उसको जो अनुभव वहां पर होना था वो हो गया। अब वो व्यक्ति कभी गड्ढे में तो गिरेगा नहीं, गिर गया था। अब वो उसको उपाय भी बताते हैं कि एक हाथ पकड़ाओ, थोड़ा जोर अपने आप भी लगाओ, तो निकाल लिया। तो ये ऐसा गड्ढा नहीं है कि भाई उसमें से निकल ना सके। हाँ जी, बोलिए, कौन बोलते हैं? ये गुरु जी भी तो कहते थे जी, गृहस्थ में रह के ही करो, वही उन्नति होगी, यही बिल्कुल उपदेश ठीक देते थे। बात। वो साक्षात हमने उनके दर्शन किए हैं, आपने भी किए हैं, हम सब ने किए हैं, अधिकतर लोगों ने किए हैं उन गुरु जी के। कोई बचा होगा हमारे में से, गृहस्थी ही थे, पुत्रोत्पत्ति भी हुई, और अपना लक्ष्य की प्राप्ति भी हुई। प्रश्न तो ये भी था ना कि ग्रस्त। हाँ जी, बोलिए। लगन लगने की बात है जी, लगन लग जाए हाँ। तो हो ही जाता है। ये अगर स्वस्तिका का प्रश्न ये था कि जी असंभव है, तो बात ठीक नहीं है, संभावना तो है, आज जैसे आपने बताया करके। हाँ मुश्किल जी। वाली बात तो ठीक कहती है कि जी मुश्किल तो है ग्रस्त में रहते हुए, पर जो जिन्होंने भी ग्रस्त में रहते हुए भी जो ब्रह्म इसको प्राप्त हुए हैं, उनके पिछले जन्म की भी कमाई थी, और जो भी क्या था कि इस जन्म में भी उनको ब्रह्म बुद्ध पुरुष मिल गए, तो भगवत प्राप्ति में जल्दी आसानी हुई करके। तो बहन का प्रश्न यही था कि मुश्किल हो सकती है, असंभवता वाली बात नहीं है करके। तो दृष्टांत नजर आते हैं, डोंगरे बाबा जी भी गृहस्थ थे, वैसे तो आखिरी समय में संन्यास लिया, बिल्कुल जीवन के अंतिम क्षणों में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर उसकी बात ये है ना, स्वस्तिका कहने की वो गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी जैसा जीवन जीते हैं, वो बात तो अलग है, जो जो सबके लिए जीना मुश्किल है। ये लास्ट वाली बात आपने बिल्कुल ठीक बोल दी कि वो एक्चुअली कहने को गृहस्थ थे, पर वो सन्यासी ही थे एक्चुअली। ऑफिशियली नहीं लिया होगा उन्होंने, बट हमारे लिए थोड़ा मुश्किल टाइप ही लग रहा है बहुत, हमारे जैसे लोगों के लिए।
पहले तो ये निर्णय होना चाहिए कि भाई गृहस्थ में रहते हुए हमने परमार्थ सिद्ध करना है या नहीं करना है, ये होना चाहिए ना। यही प्रश्न था, या ये था कि भाई नहीं कठिन है, ये सिर्फ कठिन है, बस कठिन करके छोड़ देना है, या इससे निकलने वाली बात है? नहीं नहीं, निकलने वाली बात तो है ही इसमें से, हाँ, क्योंकि वो निकलने की मुश्किल बात। लग रहा है इसलिए बंदा परेशान होता है ना कि अब क्या करें, निकल नहीं पा रहे उससे। हाँ, तो पहले ये बताओ कि भाई गृहस्थी का धर्म क्या बताया गया है, क्या धर्म करने का बताया गया है, और वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात का चिंतन करके बताओ। भगवान ने तो यही कहा कि सब चीजों को, जो भी आप कार्य कर रहे हो उसको ईश्वर का दिया हुआ कर्तव्य जानकर करते रहो, पर हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमें भगवत प्राप्ति तो चाहिए, पर हमें संसार भी चाहिए, ये वाली बात है। भगवत प्राप्ति से क्या होगा? हाँ, ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा और ज्यादा सुख मिलेगा, जितना अभी थोड़ा बहुत मिल रहा है, अगर वो मिल जाएगा तो और सुख मिल जाएगा, ऐसा लगता है। परम लक्ष्य तो यही है जी कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। जी। अंतिम लक्ष्य तो ये होगा, तब जाके बात बनेगी करके। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई हम दुखी हैं भी कि नहीं है। अगर हम यही मौज में हैं, तो फिर हम निकलना ही किस लिए चाहेंगे? जब अत्यंत दुखी होता है तभी तो आदमी परमात्मा को चिल्लाता है, उसके लिए उपाय पूछता है, प्रयत्न करता है। और नहीं तो यहीं बने रहने के लिए तो प्रयत्न चल ही रहा है, अनादिकाल से प्रयत्न चल रहा है, इसी संसार के चक्र में चलते रहने के लिए प्रयत्न है, अभ्यास भी पड़ गया है इसी का। और 90-99% लोगों को देखते भी हैं, इसी अभ्यास में लगे हुए हैं, इसीलिए सांत्वना भी मिली हुई है कि सभी लगे हुए हैं। तो जो इनका होगा हमारा भी हो जाएगा। तो जो भारद्वाज साहब ने कहा ना, लगन, लगन तभी लगेगी जब यहां से दुखों की प्राप्ति होगी। संसार दुख देता है, जिसको हम सुख समझते हैं ये भी दुख है। फिर जो कुछ वो कहेंगे, उपाय बताएंगे, तो वो करेंगे। अब फिर उपायों के देखो कौन कौन से उपाय बताए। एक तो ये बताया कि जो भी कुछ कर्म करो वो कर्तव्य समझ करके, परमात्मा ने मुझे कर्तव्य दिया है, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, अपना कर्तव्य समझ रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं, मेरी नहीं कि फल मुझे मिले। क्योंकि शास्त्र से जब ये सुना है कि फल जो है आत्मा के ही अधिकार क्षेत्र में है, कर्म करना जो है वो जीव के अधिकार क्षेत्र में है, तो हम अपने अधिकार क्षेत्र में रहें, कर्तव्य करने में रहें, हम फल की दृष्टि क्यों रखें? ये करो। लक्ष्य तो रख लिया हमने, जैसे खिलाड़ी लक्ष्य रख लेते हैं कि जीतना है, बस जीतना तो है, और उसके लिए हमने प्रयत्न करना है। जितना भी प्रयत्न हमारे से संभव है होता है, करते हैं। अब जीत हार जो है वो तो दूसरा पक्ष भी कितना प्रबल है, कमजोर है, उस पर है। तो यहाँ तो जो निर्णय जिसने करना है वो प्रयत्न को देख करके ही करेगा कि कितना प्रयत्न इसके लिए चाहिए था, उतना प्रयत्न किया कि नहीं किया इसने। अगर उतना प्रयत्न किया है तो परिणाम निश्चित रूप से जो है वो अच्छा ही मिलेगा। तो क्या क्या कर्म बताए हैं करने के लिए, उन सारे कर्तव्यों को क्या हम पालन कर रहे हैं क्या? उन कर्तव्यों के पालन करने में कोई कठिनाई आ रही है क्या? आप बोलिए कौन कौन से कर्तव्य भगवान ने बताए हैं?
ये तो सामान्य बात हो गई कि भी उसकी दृष्टि रख करके कर्म करो, जो भी कुछ करो। पर कर्म जो बताए हैं वो तो पता होना चाहिए कौन कौन से कर्म बताए हैं, और वो हमारे लिए असंभव कैसे हैं, कठिन कैसे हैं, बताओ। जैसे हम श्रवण मनन निध्यासन नित्य कर्म। ये तो श्रवण मनन निध्यासन तो बहुत बाद की बात है। अभी तो कर्म क्षेत्र की बात है। हम कर्म क्षेत्र में पड़े हुए हैं ना, कर्म में, कि जो कुछ मिलेगा कर्म से मिलेगा, जानने से तो मिलना नहीं है। अभी हमारी दृष्टि वो नहीं है कि जानने से मिलेगा, कर्म से मिलेगा। तो कर्म करने के लिए क्या क्या कहा गया है, ठीक है, दान आदि तो बताए हैं। और बोलिए। जैसे धर्म का पालन करना, तो धर्म के जो 10 लक्षण है, जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये सब जो है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो शास्त्र ने विधि निषेध बताया ना, क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो छोड़ना है। तो जो छोड़ना है उसमें क्या आपत्ति है? जो भी नैतिकता के विरुद्ध बातें हैं वो छोड़नी है। आप कहेंगे जी हमने तो सारी छोड़ी हुई है नैतिकता की बातें, अनैतिकता की। क्या असत्यता छोड़ दी है? केवल सत्य का ही भाषण करते हैं हम, सच्चाई सच्ची ही बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो जितनी कमी है हमारे में उसको भी पूरी करें धीरे धीरे। अहिंसा, क्या हम किसी का दिल नहीं दुखाते हैं बोल करके, है, या किसी और ढंग से? तो उसमें कमी देखते हैं तो उसमें भी करें। ये सारे इसी तरह से सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। उसके अतिरिक्त भगवान ने ये कहा कि भाई सुबह प्रातः काल जल्दी से जल्दी उठ करके स्नान आदि करके नित्य कर्म है। क्या नित्य कर्म है? जप करो। कोई कठिनता ही है क्या? 10 मिनट 15 मिनट अगर लगा दिए जप के अंदर, स्नान आदि तो रोज ही करते हैं। स्नान आदि करें तो दृष्टि पर अपने में ये रहे कि मैं तो भगवान के मंदिर को साफ कर रहा हूँ। इतनी सी तो दृष्टि रखनी है। नलके के नीचे नहाए तो ये सोचे हुए गंगा जी का जल है, यमुना, गोदावरी, इनके नाम लेकर के स्नान करते रहे। इधर उधर की बात ना सोच पाए ना, समय ही ना रहे इतनी इधर उधर की बातों का। अब जो काम कर रहे हैं उसमें भी दूसरी बातें सोची जा रही है, उसमें भी रजोगुण की बात सोची जा रही है कि फटाफट अब नहा करके अब आगे मुझे क्या करना है जल्दी देखो कितना समय हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो जो भी बताया है कि भी ध्यान करो, जप करो, उपासना करो, थोड़ा बहुत स्वाध्याय करो, नित्य नैमित्तिक कर्म, ये तो नित्य कर्म हो गए। नैमित्तिक कर्म जो है वो प्राय आप लोग करते भी हैं। और फिर जो है वो नैमित्तिक कर्म में दृष्टि यही रहे कि ये परमात्मा ने बताया इसलिए मैं कर रहा हूँ इसको। रूटीनली नहीं कि भी हाँ ठीक है हमारे बुजुर्ग करते आए थे इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं। ये करने हैं इसलिए बताया, इसलिए मैं कर रहा हूँ, नित्य नैमित्तिक कर्म। फल पर दृष्टि नहीं रखनी, ये भी बात आ गई। फल तो परमात्मा पे छोड़ना है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं इन अपने यंत्रों से ही तो कर रहे हैं ना, अपने शरीर से, इंद्रियों से, मन बुद्धि से। ये इन्हीं से तो काम हो रहा है सारा जो भी कुछ। अब ये किसने दिए हैं? परमात्मा ने दिए हैं। क्या मैं अपनी चॉइस से ये मनुष्य का जन्म मैंने ग्रहण किया है? मेरा अपना चुनाव तो था नहीं कुछ भी। हो गया, मैं जन्म हो गया। यंत्र दिए मुझे, अच्छे यंत्र दिए, ये परमात्मा ने दिए। और यंत्र के अलावा जो यंत्र के जो शक्ति थी वो शक्ति भी परमात्मा की दी हुई है। तो सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, तो परमात्मा को याद करने में क्या आपत्ति है? फिर व्यवहार,
व्यवहार जो है इन्हीं संघात से ही तो करना है। शरीर से, इंद्रियों, मन, बुद्धि से तो व्यवहार होना, आत्मा तो कोई व्यवहार करती नहीं है। और व्यवहार जो है वो सारा इस संसार का ही तो व्यवहार है। और संसार का जब बता दिया कि संसार ही मिथ्या है, माइक है, अब उसमें कैसा ही व्यवहार करो, जैसा हो गया ठीक, उसकी ज्यादा चिंता ना करो। नहीं, सारा कुछ हम अपने आप को सौंप देना है व्यवहार के अंदर ही। अपना बुद्धि, मन, बुद्धि, शक्ति, शरीर, सब कुछ उधर ही सौंप देना है। रजो में ही सारा है, सत्वगुण की तरफ नहीं बढ़ना। ये रजोगुण की तो बात है, सारा जो कर्म है ये सारा रजोगुणी कर्म है। सुबह से रात्रि तक रजोगुणी कर्म में चल रहे हैं। भगवान ने कहा है कि रजोगुणी कर्म से सतोगुणी कर्म में आइए, सत्वगुण है। तो धीरे धीरे समय अपना रजोगुणी से थोड़ा थोड़ा कम करते हुए सत्वगुण में जो कर्म करना है उसको बढ़ाएं। इसमें कठिनाई की कोई बात नहीं है। अभी हम मान लीजिए सारा ही आधा घंटा दे पाते हैं, तो धीरे धीरे 10-10 मिनट बढ़ा के, 5-5 मिनट बढ़ा करके रोज समय को बढ़ा, जितना संभव हो तो बढ़ा बढ़ा करके सत्व गुण में आए। तो सत्व गुण में आएंगे तो फिर वहां हमारा जो कर्म है वो भी शुद्ध होगा, मानसिकता भी हमारी फिर शुद्ध होगी। कर्म का क्षेत्र है ना ये। कर्म के क्षेत्र में जो कुछ बताया गया है कर्तव्य, भगवान ने कहा है, महाराज जी ने भी कहा है ये, कि कर्तव्य तो पूरे हो जाते हैं पर कर्म पूरे नहीं होते। कर्म तो चलते रहते हैं, कर्म तो करता रहता है। इंद्रियां पड़ी हैं हमारे साथ, हाथ पैर आदि ये सारे चलते रहेंगे, तो ये तो पूरे कभी होने नहीं है, क्योंकि संसार के पदार्थ अनंत है और हमारे पास जब तक ये यंत्र हैं, स्वस्थ हैं, करते ही रहेंगे। कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। कोई भी काम करना हो उसके लिए क्या क्या करना है, तो काम तो पूरा हो ही जाएगा। तो कोई लंबे चौड़े काम नहीं है। ये तो अनथक काम है कि भाई इसको तो करते रहो तो भी पूरे नहीं होने संसार के काम। तो अब उन्होंने कहा है कि भी हाँ ठीक है, गृहस्थाश्रम कब तक है, जब तक अपना दायित्व पूरा नहीं होता। अब दायित्व क्या है? अब भाई ठीक है, अपनी वासना से विवाह किया तो कहते हैं भी ठीक है, विवाह करो। पुत्रोत्पत्ति के लिए भी स्वीकृति है शास्त्र की, भगवान की, ठीक है, पुत्रोत्पत्ति हो गया। पढ़ा लिखा करके उसको संपन्न बना दिया, हर तरह से संपन्न है वो, तो फिर भी हमारे काम नहीं पूरे होते हैं। तो ये तो समझना पड़ेगा कि हमने जब जो कुछ हमने करना था वो करा लिया। अब जब बच्चे जो है ना अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, अब वो हमारे से भी अधिक बुद्धि रखते हैं, तो हमने जो कुछ बुद्धि बची बचाई है फिर उनको किस लिए देनी है? तो ये विचार करना पड़ेगा, विचार से बात होगी। दुख से भी विचार होता है, दुख से भी वैराग्य होता है, सुख से भी वैराग्य होता है, दोनों तरीके से वैराग्य होता है। बिना विचार के वैराग्य नहीं होता। तो विवेक जो है, सबसे पहले विवेक करके वैराग्य की ओर बढ़ना है। संसार में जो व्यवहार है, इससे अगर हमारा ठीक भी मान लो व्यवहार नहीं हुआ तो थोड़ी बहुत हानि होगी, मगर सबसे बड़ी हानि तो क्या है कि हम इस संसार के चक्र से निकल नहीं पाएंगे। कीचड़ में फंसे हुए हैं तो पहले अपना कीचड़ थोड़ी न उतारेंगे, उसको पहले तो बाहर निकलेंगे कि बाहर निकले बस इससे। ये जो चक्र है संसार के अंदर आने जाने का, इस चक्र से पहले बाहर निकलेंगे। और पहले ही को कहे नहीं व्यवहार ठीक कर ले जी, हम साफ सुथरे होकर के बाहर निकलेंगे। जब इसी के अंदर ही फंसे हुए हैं तो इसमें तो साफ सुथरे होना नहीं है। काजल की कोठरी में कैसो हुई सयानो जाए, एक लीक काजल की
लागत ही लागत है, इसमें बने रहेंगे तो हमारे ऊपर लाद दिए जाते हैं कर्म, कर्तव्य नहीं, कर्म लाद दिए जाते हैं। परमात्मा तो कर्तव्य लादता है, संसार जो है वो कर्म लाद देता है, और कर्म इतने लाद देता है कि कर्तव्य को समय नहीं मिलता। तो कर्तव्य और कर्म के अंदर हम अंतर नहीं कर पाते, तो इसी अंतर को समझना है और कर्तव्य के लिए समय, शक्ति, साधन उधर ही लगाने हैं। हाँ जी, अर्चना बेटी कुछ करे, चर्चा करे तो। हाँ जी, ये इसी में यही मेरा कहना है कि संसार के तो कार्य चलते रहेंगे ऐसे ही ना। वो कहते हैं ना कि रहट की आवाज में ही, चू चू में ही हमें पानी पीना पड़ेगा, रहट की चू चू में पानी पीना पड़ेगा। तो ये तो चलते रहेंगे हमें, लेकिन साथ साथ वहां उस तरफ भी अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, अब तभी ठीक है, बात इसी बनेगी। चूचू, अब भी तो चूचू चल रही है, अर्चना की चूचू तो खत्म तो हुई नहीं है। चूचू के अंदर ही अब उसने समय निकाला है, यथासाध्य जितना समय निकलता है तो जुड़ती है। तो हाँ, इसी तरह जितना भी से, हमारे हमें टाइम मिले तो थोड़ा थोड़ा उस तरफ लगाते रहें, बस वही है। हाँ हाँ, नहीं तो यही समय जो है वही फिर संसार में लगता, वो तो लग ही रहा है, सहज रूप से लग रहा है। ढलान है, ढलान में तो आराम से पानी जाएगा, ऊपर जब चढ़ाना होगा तो उसके लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा। बस समझ बाकी आ जो जानी जो चाहिए। उन्होंने बोला है ना जिया जी ने कि लगन लगे बिन काज ना सरिये, तो जब तक हमें लगन ही नहीं लगी उस तरफ की, तो उस तरफ हम कैसे बढ़ेंगे। तो लगन लगनी भी जरूरी है, वो सबसे मेन बात है इसमें। लगन तो हमें तभी अभी हमें मिलेगी ना, अभी लगन ही नहीं लगी ना, हमें तो लगन संसार की है ना। जिस दिन जिधर भगवान हम की लगे, लगन लग जाएगी तो जिधर हम बात लगे बन हुए जाएगी। हैं, जिधर हम लगे हुए हैं वही अच्छा लग रहा है। वो इतना बुरा लगने लगे कि भाई अब इस ये संसार जो है ना, बस फंस गए, जितना फंस गए अब आगे नहीं फंसना। आगे इसके लिए प्रयत्न हमने ढीला करता चले जाना है। हाँ, ये समझ में आ जाए थोड़ी सी बात ना, कि ये व्यर्थ है संसार, बाकी तो फिर अपने आप ही बात बन जाएगी। नहीं, अब हमारे बुजुर्गों ने भी जो यहाँ से करके चले गए, जब तक उनको ब्रह्म रूपता की प्राप्ति नहीं हुई, यदि आप ये समझे कि भी सारे बुजुर्गों को हमारे को ब्रह्म रूपता प्राप्त हो गई है, तो बात अलग है। अगर ब्रह्म रूपता उनको हो गई है तो हमको भी हो जाएगी, और अगर उनको नहीं हुई है तो व्यर्थ है ना। जब उनका जीवन भी व्यर्थ चला गया तो हमारा कौन सा अलग से जाएगा, अगर हम उन्हीं के नक्शे कदम पर इसी तरह से चलते रहेंगे। तो शास्त्र के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, शास्त्र ही हमारा आदर्श रहेगा, उसी में हमारी श्रद्धा रहेगी, और किसी में श्रद्धा नहीं रहेगी। तो हम इस चूचू में, चूचू से ही तो निकलने का रास्ता बताया कि गृहस्थियों के लिए क्या है करना, यज्ञ दान तप करने का ही बताया, और क्या बताया, नित्य नैमित्य कर्म बताए हैं। ठीक है जी, फिर अर्चना जी करिए, पूर्ण होते हैं। हाँ जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण। नारायण। नारायण।